Now onwards, in a series of video lectures, we will learn grammar. So, important point क्या है कि लैंग्वेज कोई भी सीखनी हो, उस लैंग्वेज के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें उसी सीक्वेंस में फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, नंबर 1 पे सुनना, फिर बोलना, नंबर 3 पे पढ़ना, नंबर 4 पे लिखना, है ना। आप देखते हो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, हम तभी से उससे बातें करनी शुरू कर देते हैं, उसको कुछ समझ आए ना आए, बट वी कंटिन्यू टॉकिंग टू हिम और हर। तो हम उस बच्चे से बोल ही जाते हैं, और होता क्या है कि साल के अंदर अंदर वो बच्चा जो है वो बोलना सीख जाता है। 1.5 साल के अंदर, 2 पौने 2 साल के अंदर तो वो फराटे से अपनी भाषा को बोलना शुरू कर देता है ना। फिर अपन तो उसने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया, सुनना और फिर बोलना। नंबर 1 पे सुनना, फिर बोलना। फिर जब वो स्कूल जाता है तो हम उसको वो कायदे में पढ़ना सिखाते हैं कि भी क्या कबूतर एटसेट्रा वट एवर जो वो है। तो फिर क्या होता है, पढ़ना। 3rd नंबर पे क्या आया, पढ़ना, और 4th नंबर पे फिर लिखना। लिखना जो राइटिंग है वो सबसे लास्ट स्टेप है ना। तो इस वजह से वो लैंग्वेज को आसानी से सीख जाता है। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम स्टेप्स जो है बिल्कुल उल्टा फॉलो करते हैं। स्कूल में बच्चा जाता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, हमें यूं लगता है कि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन आज के इस सिनेरियो में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज नहीं है, इट्स मोर देन अ सेकंड लैंग्वेज, है ना। क्योंकि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है, वी कांट डू विदाउट इट। इन ऑर्डर टू रन दैट रेस ऑफ लाइफ हमको वो सीखनी ही पड़ेगी, है ना। चाहे हम बड़े हो गए सीखें और चाहे हम छोटे में सीखें, बट यू कांट डू विदाउट इट, है ना। क्योंकि जो भी लेटेस्ट करंट नॉलेज है वो आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होगी, है ना। तो सीखनी तो पड़ती है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को सीखने के स्टेप्स तो नेचुरल वो है जो अभी मैंने तुम्हें बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जबकि इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल में जाता है, सबसे पहले उसको ABCD लिखनी सिखा देते हैं, की कोशिश करते हैं, साल भर वो वही सीखता रहता है ना। तो सबसे पहला क्या फॉलो करते हैं, राइटिंग, उल्टा बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद राइटिंग, फिर रीडिंग, है ना। रीडिंग, राइटिंग और रीडिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये स्टेप्स हम सबसे पहले फॉलो करते हैं, जबकि ये बाद में फॉलो किए जाने चाहिए। उसके बाद लिसनिंग, टीचर लिसनिंग भी कितनी एक होती है, जितना एक क्लास में टीचर बोलता है और टीचर को जितनी एक आती है उतनी एक इंग्लिश बच्चा सीख पाता है ना। घर में उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और स्पीकिंग की तो बारी ही नहीं आती, है ना। इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि हम वो स्टेप्स नेचुरल वे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमें ग्रामर सीखना जो है वो बहुत जरूरी है ना। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर क्या है ना। ग्रामर इज ए नेटवर्क ऑफ रूल्स। तो ग्रामर में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेटवर्क है। यूं नहीं है कि आज एक पार्ट सीख लिया, कल दूसरा सीख लिया, फिर तीसरा सीख लिया, फिर चौथा सीख लिया, आज टेंसेस सीख लिए, कल वॉइस सीख ली, फिर नरेशन सीख लिया, वगैरह वगैरह। भाई ऐसे तो जब आगे पहुंचते हैं पीछे वाला भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले बात यही याद में रखनी पड़ेगी कि ग्रामर जो है इट्स ए नेटवर्क ऑफ रूल्स, कि सारे रूल्स इकट्ठे ही दिमाग में आपको अपने रखने पड़ेंगे, है ना। ग्रामर के सारे रूल्स आपको माइंड में इकट्ठे रखने पड़ेंगे, तभी आप उस लैंग्वेज को लिखने में या बोलने में यूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज सीखने का मतलब तो यही है कि हम उस लैंग्वेज को यूज कर सकें, है ना। कुछ लिखने के लिए तो अपनी बात को लिखना है तो, और बोलना है तो वी कैन फॉलो दोज रूल्स, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम होता है, अपना एक पैटर्न होता है। ये नहीं है कि भी हिंदी में ऐसे है तो वैसा ही इंग्लिश में होएगा। नो डाउट हम हिंदी को
अपने माइंड में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर हम उसको यूज करते हैं या बोलते हैं, लेकिन नहीं, हर लैंग्वेज का आपका पैटर्न अलग अलग होएगा। जैसे देखो इंग्लिश का सेंटेंस है, ही रीड्स ए बुक, ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। और जबकि हिंदी में क्या होता है, वह पुस्तक को पढ़ता है, सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आया, वर्ब। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है ना। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, है ना। सो वी सी दैट हिंदी में एक अलग पैटर्न है और इंग्लिश में एक अलग पैटर्न है। इसी तरह से ग्रामर के दूसरे भी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें सब अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। तो यूं नहीं है, हर लैंग्वेज का एक अलग ग्रामर है, अलग उसको यूज करने का तरीका है। ठीक, अब बात क्या आ रही है कि हम ग्रामर सीख रहे हैं, तो सभी बोल देते हैं कि ग्रामर सिखा दो, ग्रामर सिखा दो, टेंस सिखा दो। अरे कल्ले टेंस सीखने से थोड़ा ना ग्रामर आ जाएगी, है ना। देयर इज अ सीक्वेंस दैट हैज टू बी फॉलोड व्हाइल लर्निंग ग्रामर। सीक्वेंस है, एक क्रम है, उस क्रम में आपको वो ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उस क्रम में आपको उस ग्रामर के छोटे हर पार्ट्स को समझना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा क्रम है, सब नंबर 1 क्या है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पता हो। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या होता है, संज्ञा, है ना। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, संज्ञा, है ना, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, और उसको हम सब्जेक्ट की तरह से भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह से भी यूज करते हैं। इसी तरह से प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिस वर्ड को आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर्स, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। फिर वर्ब, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब के बारे में हम अभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। देन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एडवर्ब क्या है। वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, है ना। जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। जैसे देखो सुनो एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, फास्ट किसके लिए यूज हुआ, रन्स के लिए, वह तेज दौड़ता है। तेज किसको बता रहा है, तेज किसके लिए यूज हुआ, दौड़ने के लिए। तो ही रन्स फास्ट, तो फास्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ, रन्स के लिए। तो फास्ट क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। इसी तरह से मैं बोलती हूँ ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड किसके लिए यूज हुआ, वर्क्स के लिए, ठीक है। तो हार्ड क्या हुआ, क्रिया विशेषण, इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखो जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ टॉल बॉय, टॉल किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए, ठीक है। तो टॉल क्या हुआ, एडजेक्टिव। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ, गर्ल के लिए, और गर्ल क्या है, नाउन, ठीक है। गर्ल क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, जो किसी नाम, स्थान या वस्तु के बारे में बताए,
उसको हम नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, है ना। जैसे ही इज अ हैंडसम बॉय, हैंडसम किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए, और बॉय क्या है, नाउन, ठीक है। देन प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन सबको पता है ना, इन, एट, अपॉन, ये सब क्या है, ऑफ, ये सब प्रपोजिशंस है ना। ये वर्ड्स में सेंटेंसेस के बीच में यूज होती हैं, तो इनको भी यूज करने के अपने रूल्स हैं, है ना, कि कहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज होनी है। इसी तरह से कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होता है, लिंकर्स, जो दो वर्ड्स को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो शब्द, जैसे एंड, बिकॉज, दैट, सो, WH वर्ड्स भी यही आते हैं, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, वो कंजंक्शन की तरह से भी यूज होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको जब भी अपन ग्रामर सीखने चलते हैं तो सबसे पहले ये बेसिक्स कहलाते हैं, इनको हम ABCD कहेंगे, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में एक सीक्वेंस बना होना चाहिए कि तुम्हें ये आता है कि नहीं आता, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता है, सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में पता है, ये सब बेसिक्स हैं। जब आपको ये सब आते होंगे उसके बाद ग्रामर सीखनी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये इन सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब नाउन क्या है, नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, तो हमने क्या दिया। अब जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि भी ये सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं, है ना। लेकिन इसमें भी हमें यूं होता है क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में कॉन्कॉर्ड होना चाहिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब में अग्रीमेंट जैसे चाहिए, तो उसके लिए भी कई रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें वो पता होने चाहिए। जैसे कि कई नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल जिनकी फॉर्म होती है, हुए चाहे वो सिंगुलर, लेकिन उनकी फॉर्म्स प्लूरल होती है और उनके साथ वर्ब्स भी प्लूरल में जाती हैं। जैसे सीजर्स, कैंची, कैंची एक है ना, लेकिन हम कहते हैं सीजर्स, और उसके साथ क्या यूज होती है, वर्ब आर, प्लूरल में वर्ब यूज होती है ना। तो ऐसे, तो ये सब के लिए रूल्स हैं, प्रोनाउन यूज करने के लिए भी, वर्ब के लिए भी, वर्ब कितनी तरह की होती हैं, है ना, ये सब हम बात करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि सबसे पहले आपको ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में पता हो। सेकेंड, आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस हम कहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है वर्ड, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में मैंने कहा ना हम बात करेंगे, लेकिन वर्ब क्या है, क्रिया, जिससे किसी एक्टिविटी का होना या पाना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड, जिस वर्ड से कुछ एक्टिविटी पता चल रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोगों ने बस एक ही बात सीखी होती है कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, जबकि इट्स नॉट देयर, कि भाई हर समय सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा और वर्ब के बाद जो वर्ड भी लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। ये क्योंकि ये वाला जो वीडियोस आपके सामने दी जा रही हैं आपके लिए, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जैसे तो जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं तो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई अरे इस सेंटेंस में डिफरेंट इसके वो बताओ, पार्ट्स बताओ, तो वो बोलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। देन ऑल द टाइम आई पॉइंट आउट कि भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चलेगा, है ना, ये भी आपको देखना है। वो कब पता चलेगा, जब हम आपके साथ अभी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे ना, कि वर्ब्स कई ट्रांजिटिव होती हैं, कई इंट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव वो होती हैं जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा हो, इंट्रांजिटिव वो होती हैं जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, है ना। और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो भाई कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ना। फिर उनको लगता है कि भाई इसके पीछे ऑब्जेक्ट आ तो गया, तो भाई एक नाउन आ तो गया,
बट दे फॉरगेट कि भैया वो बीच में प्रेपोजिशन आ गई, तो वो प्रेपोजिशन आने के जैसे हम बोल रहे हैं द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, द बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, इन द गार्डन वो क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो तो एडवर्बियल हो गया, वो तो एडवर्बियल हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला, बॉयज सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब, और फिर उसके बीच में प्रेपोजिशन आ गई ना, इन द गार्डन, की कहाँ खेल रहे हैं वो, गार्डन में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, प्लेस आ गया, प्लेस ऑफ प्लेइंग, तो वो किसको बता रहा है, वर्ब को बता रहा है, तो इसलिए इन द गार्डन क्या हो गया, तो एडवर्ब हो गया, वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, है ना। अगर मैं कहती हूँ द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग वर्ब हो गया, और हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस तुमको समझने पड़ेंगे कि भैया कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ और ऑब्जेक्ट कैसे हुआ। So we will talk about all these things again in detail, because this video lecture is the introductory one. That's why I am just telling you the sequence that should be followed while learning grammar. ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या था, सबसे पहले कि आपको फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं और इनको यूज करने में कौन कौन सी एरर्स हो जाती हैं। फिर दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, जस्ट आई हैड बीन टॉकिंग, है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरी बात, पैटर्न्स पता होना चाहिए, सेंटेंस पैटर्न, वही वाली बात अभी आपको बताया ना कि सीक्वेंस कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा है, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया ये पता हो, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे हमें पता हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना, कि सेंटेंस सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है ना। ये सब किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे, इसलिए आई टोल्ड यू एट द अर्लीस्ट कि भी वर्ब के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, वर्ब के बारे, वर्ब को समझना और उसके बारे में डिटेल्स में पता होना बहुत जरूरी है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ब। तो हमें पता होना चाहिए कि भी सेंटेंस कैसे हैं, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस हमें किससे पता चलेगा, वर्ब से ही पता चलेगा, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है। सिंपल है तो भाई कैसा है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, किस तरह का सेंटेंस है ना, कि कोई ऑर्डर दिया है, कोई भाव व्यक्त किया है, जैसे वो कहते हैं ओपन द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज टेक मेडिसिन, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो किस तरह का, ये सब सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है, तो ये वाली बात पता होनी चाहिए। जब आपको ये सब बातें अच्छे से आ गई, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पता है, देन यू नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, कि भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब पता है। फिर आपको सेंटेंस पैटर्न के बारे में पता है ना। फिर उसके बाद आप फोर्थ नंबर पे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सिंपल है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ये सब आने के बाद देन वी स्टार्ट टेंस, है ना, तब हम टेंस सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर फॉर्म है ना, और उन टेंस को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। देन वी लर्न अबाउट द टेंसेस एंड देन वी नो लर्न अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आल्सो, है ना, एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाओ। तो देन वी लर्न द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ grammar, which all these rules together, all these rules together will help us in using
that language. So this was just the introductory lecture, and I hope you must have got my point. And in the next video lecture, we will talk about verb. First of all, we will talk about verb, because verb is the main thing that that will help you in learning grammar. तो कुल मिला के इस वीडियो लेक्चर का मेन पॉइंट क्या आया कि भी अगर आप वर्ब के बारे में अच्छे से समझ गए ना, अगर वर्ब के बारे में हमें सब यूज करना आ गया तो इसका मतलब वी हैव लर्न 50% ऑफ द ग्रामर, है ना. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ग्रामर. थैंक यू.